हेलो एवरीवन। एचपी पीजीटी का सिलेबस एचपीपीएससी की साइट पे अपलोड हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम उसी सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली एसएटी यानी सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे। इसी पेपर के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी और ये पेपर 100 मार्क्स का होगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 आपका 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट यानी मैथ से आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 80 मार्क्स के होंगे। और पार्ट 2 आपका बीएड पोर्शन का रहेगा। आज की इस वीडियो में हम इसी पार्ट 1 की बात करेंगे, यानी मैथ सब्जेक्ट की बात करेंगे। पार्ट 1 में सबसे पहले यहाँ पे दिया है रियल एनालिसिस। हम देखेंगे कि रियल एनालिसिस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सबसे पहले पढ़ने चाहिए। तो रियल एनालिसिस में पहला टॉपिक इन्होंने दिया है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हायर मैथ्स का ऐसा रेयर ही कोई एग्जाम होगा जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसमें आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए आपको बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस और इसकी जितनी भी थ्योरम्स है, रिजल्ट्स हैं, इसके क्वेश्चन वो सब पढ़ने हैं। ये यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके बाद सब सीक्वेंसेस को भी आपने पढ़ना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद यहां से पावर सीरीज, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर सीरीज से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या फिर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने को आता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास दिया है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से भी हायर मैथ्स के हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे नेक्स्ट दिया है डिफरेंशिएशन। इसमें डेरिवेटिव ऑफ रियल फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एल हॉस्पिटल रूल, डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहां पे रहेगा वो रहेगा लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको दिया है राइमन स्टिल्ज इंटीग्रल। इस टॉपिक को आप स्टैंड बाई रख सकते हैं, यानी पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बेसिक आइडिया इसका भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद दिया है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें भी खासकर पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये दोनों पूछी जाती है। और इसके बाद यहाँ पे कॉची क्राइटेरिया, रिस्ट्रस एम टेस्ट, एबेल टेस्ट, डायरिचलेट टेस्ट, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो रियल एनालिसिस में यही सब टॉपिक आपने सबसे पहले पढ़ने हैं। इसके बाद अगर आपके पास टाइम रहता है तो उसके बाद आप बाकी टॉपिक्स पे जा सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं अलजेब्रा पे। नेक्स्ट हमारे पास अलजेब्रा दिया है। अलजेब्रा में आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है ग्रुप से। ग्रुप में इंपॉर्टेंट ग्रुप्स कौन कौन से वो आपने पढ़ना है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बेस पे जितनी भी थ्योरम होती है वो सभी पढ़नी है। और उसके साथ एबेलियन ग्रुप की जितनी भी थ्योरम्स है वो सारी पढ़नी है। और इसके साथ सब ग्रुप आपने पढ़ना है। सब ग्रुप में सब ग्रुप की आपने थ्योरम पढ़नी है। और उसके साथ यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, नॉर्मलाइजर क्या होता है, कोसेट क्या होते हैं, वो इसके अंदर ही आपको मिलेगा। और कोसेट की प्रॉपर्टीज। कोसेट पढ़ने के बाद आपने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल सब ग्रुप के बाद क्वोशंट ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म, ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। होमोमॉर्फिज्म से नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने वाले क्वेश्चन आते हैं, या आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स आते हैं, तो यहां से भी आपने पढ़ना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद साइक्लिक ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइक्लिक ग्रुप को जरूर पढ़ना चाहिए।
साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर पे क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद परमुटेशन ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, इसका आइडिया भी हमें होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे साइलो थ्योरम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। साइलो की 3 थ्योरम होती है, उनके बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे क्लास इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसके साथ रिंग्स, आइडल, प्राइम एंड मैक्सिमल आइडल, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही इरिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ये सब टॉपिक पढ़ने के बाद आप थोड़ा आइडिया यूएफडी, प्रिंसिपल आइडल डोमेन या इक्विलिडियन डोमेन, इन सब का भी ले सकते हैं। और ये सब पढ़ने के बाद और इसके बाद यहाँ टॉप में कुछ एक टॉपिक्स दिए हैं। पिजन होल प्रिंसिपल, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये बेसिकली एनालिटिक नंबर थ्योरी का टॉपिक है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन बनता है। और इसके साथ ही आइलर फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने के लिए। तो आइलर फंक्शन का आइडिया रहना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक आइडिया, पोलर रिप्रेजेंटेशन का आइडिया होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पावर फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, ये सभी फंक्शन का आइडिया रहना चाहिए। लेकिन यहां से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनालिटिक फंक्शन। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉची रीमान इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। और इसके बाद यहां पे इनवर्स मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स मैपिंग के साथ हार्मोनिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फॉर्मल मैपिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक में सबसे पहले एग्जाम पर्पस से मैं इस टॉपिक को रीड करता हूं। यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही लाइवलियस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट। पावर सीरीज यहां पे भी पूछी जाती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी कॉची थ्योरम के बेस पे भी कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सिंगुलरिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंगुलरिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेजिड्यू हम कैसे फाइंड करते हैं सिंगुलरिटी पे, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, इसी का टाइप हुआ, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट इंफिनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद लास्ट रेजिड्यू थ्योरम, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, लेकिन उससे पहले हम लीनियर अलजेब्रा देख लेते हैं। लीनियर अलजेब्रा 6th नंबर पे दिया है। लीनियर अलजेब्रा में आपने स्टार्ट करना है मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस में टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, यूनिटरी मैट्रिसेस, नॉर्मल मैट्रिसेस, हर्मिशियन मैट्रिसेस, सिमिलर मैट्रिसेस, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल और सिमिलर मैट्रिसेस, ये 3 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसके बाद आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर लीनियर अलजेब्रा में हाईली रेटेड टॉपिक हैं एग्जाम पर्पज से, तो ये टॉपिक जरूर करने चाहिए। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बेस पे यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम आती है, उसके बेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म एक टॉपिक दिया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके साथ डायगोनलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, ये तो उसके साथ रहेगा ही, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के साथ। और इसके बाद ये सब करने के बाद आप वेक्टर स्पेस पे आ सकते हैं। वेक्टर स्पेस में सब स्पेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एल आई एल डी वैक्टर्स, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कांस्टेंट फाइंड करने वाला, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, या रॉन्स्कियन फाइंड करने को आ सकता है। और उसके बाद बेसिस एंड डायमेंशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिस एंड डायमेंशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ ही रैंक एंड नलिटी और रैंक नलिटी थ्योरम, उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आ सकते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नेल क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये सब टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक करना चाहते हैं तो उनमें इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और इनर प्रोडक्ट स्पेस में ग्राम स्मिथ प्रोसेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके साथ ही नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और लीनियर सिस्टम विद पीरियोडिक कोएफिशिएंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही यहाँ पे पिकार्ड थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री क्रिटिकल पॉइंट। और इसके साथ अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो स्टर्म लाइवले प्रॉब्लम भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी कॉची प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, कॉची प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। और उसके साथ आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दोनों का आइडिया रहना चाहिए। चारपिट मेथड काफी लेंथी मेथड होता है, इसकी ज्यादा से ज्यादा आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन पता होनी चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद वेव इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। और इसके साथ ही आप कुछ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से इतना ही। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हमारे पास दिया है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे कनेक्टेड स्पेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और लोकली कनेक्टेड स्पेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेसिस इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे हाउसट्रॉप स्पेस, ये भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही कॉम्पैक्टनेस, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया है फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस में बनाक स्पेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें हान बनाक थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, ओपन मैपिंग थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आप हिल्बर्ट स्पेस को यहां से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कुछ एक ऑपरेटर पूछे जाते हैं, जैसे एडजॉइंट पूछा जा सकता है किसी ऑपरेटर का, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर पूछे जा सकते हैं, नॉर्मल ऑपरेटर ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यूनिटरी ऑपरेटर, यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिक नंबर थ्योरी। एनालिटिक नंबर थ्योरी में सबसे पहले यहाँ पे डाइफेंटाइन इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके बाद फर्मेट थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इसके साथ ही एक थ्योरम और है, विल्सन थ्योरम।
इन दोनों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मेट और विल्सन से। और इसके बाद यहाँ पे आइलर 5 फंक्शन, जो कि हमने अलजेब्रा में भी देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके साथ ही आइलर थ्योरम और 5 फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक दिया है ऑपरेशन रिसर्च। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है, 2-3 कंस्ट्रेंट दिए होते हैं और हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फिजिबल, बेसिक फिजिबल और ऑप्टिमल सॉल्यूशन का आइडिया होना चाहिए। एक्सट्रीम पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा उसके लिए। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ग्राफिकल मेथड से, वो आपको आइडिया रहना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और इसके साथ ही कॉन्वेक्स सेट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर कुछ यहाँ से आएगा तो ड्यूल प्रॉब्लम पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइमल से ड्यूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है कोई सिस्टम, यानी ड्यूअलिटी, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके बाद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, ये दोनों मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। वोगल थोड़ा लेंथी मेथड होता है, इसलिए यहां से क्वेश्चन नहीं बनता अक्सर। इसके साथ ही यहाँ पे गेम थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। गेम थ्योरी में जीरो सम गेम, मैक्सिमिन और मिनी मैक्स प्रिंसिपल, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके साथ ही डोमिनेंस प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया है इंटेग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इंटेग्रल इक्वेशन में आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और इसके साथ ही फ्रीडलहॉम और वोल्टेरा इक्वेशन, फ्रीडलहॉम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ वोल्टेरा इक्वेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। और इसके साथ रिजॉल्वेंट कर्नेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद आगे चलते हैं। और यहाँ पे सिमेट्रिक कर्नल, यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में। यहाँ पे वेरिएशनल प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिएशनल प्रॉब्लम और एक्सट्रीमम फाइंड करने को आता है। एक्सट्रीमम ऑफ ए फंक्शनल और वेरिएशनल प्रॉब्लम, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दिया है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के साथ आपको ऑप्शन में एक और टॉपिक दिया है, यहाँ पे और लिखा है बीच में, और आगे टॉपिक दिया है न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और उनके बीच में और लिखा होगा। आपकी चॉइस से, आप चाहें तो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या तो इसको कर सकते हैं, जहां पे एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैट का रहेगा और एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का रहेगा। तो अब इसमें देखते हैं कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट में बेसिक सेट थ्योरी का आइडिया रहना चाहिए, लेकिन यहां से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके बाद बेस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स का आइडिया रहना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल भी 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हैं। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके साथ वेरिएंस, वेरिएंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल के क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें हमें टेबल यूज करना पड़ता है, क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बाइनोमियल, पॉइजन और यूनिफॉर्म, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। के बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस में
बाइसेक्शन मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, आइट्रेशन मेथड भी इंपॉर्टेंट है, और खासकर इनकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा पूछी जाती है, तो यहां से आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इंटरपोलेशन में लेग्रेंजिस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूटन इंटरपोलेशंस जिसमें आप न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट पे बेस्ड, तो यहां से आप ये टॉपिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे मेजर थ्योरी और इंटीग्रेशन टॉपिक दिया हुआ है। यहां पे एक टॉपिक दिया हुआ है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी में पार्शियल डेरिवेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ आगे आप चाहें तो यहाँ पे मेजर थ्योरी में आउटर मेजर को पढ़ सकते हैं, इसके कुछ रिजल्ट्स आप कर सकते हैं, और मेजरेबल सेट को पढ़ सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे रीमान इंटीग्रल, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीमान इंटीग्रल के बाद यहाँ पे कुछ एक फंक्शन दिए हैं, जैसे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। और कॉन्वेक्स फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे इसके साथ और मैं क्रिप्टोग्राफी दी है, इसका आइडिया मुझे नहीं है, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ डिफरेंशियल ज्योमेट्री है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कर्वेचर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने को आती है। और इसके साथ सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। टॉर्जन यहां से काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट बॉर्नेट थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था मैथ्स पोर्शन। सबसे पहले आपको यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप बाकी टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो। यहां से जो पहले 6 टॉपिक थे आपके, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इन 6 टॉपिक से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एक टॉपिक से एट लीस्ट 7 या 8 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और नियरली 45 या 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 आपके यहीं से पूछे जाएंगे। तो ये था आपका सिलेबस, और बाकी अगर किसी को सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। सो थैंक यू।